मैं हूं प्रोफेसर असद सलीम शेख। आपसे आज हमारे इलाके के जो अहम इशू आजकल चल रहा है कि ज़िला हाफिज़ाबाद को डिवीज़न गुजरात का हिस्सा बनाया गया है, तो ये क्यों और हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या नुकसान आते हैं, हमें क्या फ़ायदे हैं। तो इस सिलसिले में सबसे बड़ा नुकसान जो एक पब्लिकली आम बंदा सोचता है या डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद के सरकारी दफातर के सरबराहान या मुलाजमीन सोचते हैं, वो सबसे अहम मसला ये है कि डिस्टेंस बढ़ गया है। तो गुजरांवाला का डिस्टेंस ज़ाहिर है कि 110 किलोमीटर है, तो ये 50 किलोमीटर और बढ़ जाएगा। और फिर जो रोड है डायरेक्ट कोई ऐसा लगता नहीं है गुजरात को कि डायरेक्ट जाया जाए। सिर्फ तहसील पिंडी बटियां के लिए जो अप्रोच रोड है वो जो चकमानों का रास्ता है कादराबाद वाला वही जाता है और उसकी सड़क भी अच्छी नहीं है। तो एक सबसे बड़ा जो कॉमन इशू है वो डिस्टेंस का है कि पहले से फासला उसका बढ़ जाएगा। दूसरा एक और नफसियाती वजह भी है कि लोग तब्दीली को जल्दी कबूल नहीं करते। ये हमारे बरसीर के लोगों की आम आदत है। तो नफसियाती मसला भी है कि हम इस तब्दीली को आसानी के साथ कबूल नहीं करेंगे और नहीं कर रहे। तो एक वजह ये भी है। तीसरी वजह कल्चर के हवाले से है कि हम पौने 200 साल से गुजरांवाला से जुड़े हुए हैं इंतज़ामी इकाई के तौर पर। 1993 तक 1849 से लेकर 1993 तक हम उसकी तहसील रहे और फिर डिवीज़न का हिस्सा बने रहे। तो पौने 200 साल के अंदर लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे हाफिज़ाबाद की कश्मीरी, अराई और कुछ दूसरी बरादरियों की शादियाँ बहुत सारे ख़ानदानों की गुजरांवाला में हैं। बेशक ये डिवीज़न गुजरात की तब्दीली की वजह से शादियाँ नहीं रुक जाएंगी, तो फासले ख़त्म नहीं हो जाएंगे, लेकिन वो लोग जो सरकारी मामलात के हवाले से गुजरांवाला आना जाना होता है उनका, और वहाँ उनकी शादियाँ भी हैं, तो वो उनके लिए आसानी होती थी वहाँ दोनों मामलात को डील करने के हवाले से। तो ये कल्चर का भी एक पहलू है कि लोग नफसियाती तौर पर कल्चरली उसके साथ जुड़े हुए हैं। तालीमी लिहाज से भी नुकसान होगा। नया बोर्ड बनेगा गुजरात के अंदर, तो स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद के जिनका वास्ता पड़ता है बोर्ड के मामलात के हवाले से आना जाना उनको होता है, तो उनको भी डिस्टेंस की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इक़्तिसादी तौर पर भी जो डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद के लोग हैं उनके कारोबार, तिजारत जो गुजरांवाला का एक इंडस्ट्रियल हब है उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो गुजरात के साथ लेन देन बहुत कम लोगों का होता है। तो बेशक वो फैसलाबाद लाहौर की तरह आना जाना ख़त्म तो नहीं होगा डिवीज़न हेडक्वार्टर बनने की वजह से, लेकिन एक नफसियाती मसाइल हैं कि लोग तिजारती गर्ज से वहाँ आते जाते हैं, और जिन लोगों के सरकारी मामलात हैं और साथ कारोबार भी छोटे मोटे हैं, तो वो दोनों काम करना गुजरांवाला जाकर उनके लिए आसानी होती है। तो अब होगा क्या, कारोबार के लिए गुजरांवाला जाएंगे, सरकारी मामलात के लिए उनको गुजरात जाना पड़ेगा। फिर एक सियासी मसला भी है। सियासी वाले से चूँकि गुजरात जो है उसके अंदर चौधरी बरादरान, परवेज़ इलाही वगैरह, चौधरी शुजात वगैरह उनका एक कंट्रोल है और वो प्रोविंशियल लेवल की लीडरशिप का दर्जा रखते हैं। तो ज़ाहिर है कि जब डिवीज़न गुजरांवाला में हाफिज़ाबाद आएगा तो वो डिवीज़न की सियासत के ऊपर डोमिनेट होने की कोशिश करेंगे, एक अपना बेस बनाने की और उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद की इंतखाबी सियासत के ऊपर भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो सकती है। यही वजह है कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद की जो क़यादतें हैं, नुमाइंदे हैं, ख़ां उनका ताल्लुक़ पीटीआई के साथ है या नून लीग के साथ है या पीपल्स पार्टी के साथ है, वो तीनों नुमाइंदा जमातों के जो यहाँ ज़िम्मेदारान हैं वो इस तब्दीली को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और या पब्लिक का एक वो देख कर के ट्रेंड किस तरफ है इस लिहाज से वो इसकी मुखालफत भी वो कर रहे हैं। तो कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे क्या हैं कि ये सबसे बड़ा डिवीज़न था 6 ज़िला पर, अब 3-3 ज़िला पर मुश्तमिल डिवीज़न अलग हो गए, तो काम की तकसीम हो जाएगी, काम आसान हो जाएंगे, काम का बोझ अफसरान पे कम हो जाएगा। फिर दूसरा कि डेवलपमेंट के भी चांसेस हो जाएंगे, हो सकते हैं, और तीसरा कि नए मौक़े, नई असामियाँ पैदा होंगी रोज़गार की। तालीमी बोर्ड बनेगा, कमिश्नर ऑफिस बनेगा, डिवीज़नल हेडक्वार्टर के जितने दफातर होते हैं वो बनेंगे, तो कुछ नई सीट्स आएंगी, नई असामियाँ क्रिएट्स होंगी, और उनके ऊपर कुछ लोगों को एडजस्टमेंट करने का मौका मिलेगा, और नई असामियों के ऊपर भी भर्ती होने के इम्कानात होंगे। तो ये नेगेटिव और प्लस पॉइंट्स हैं, और इन्हीं को मद्देनज़र रखकर मैं समझता हूँ हर शख्स को अपनी राय का इज़हार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।